आज हम एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं कि जहां पर हमें ये देखकर हैरानगी हुई कि हमने तो देहात की औरतों को सिर्फ खेतों में काम करते देखा था। हमने तो देहात की औरत को सिर्फ कपास चुनते देखा था, गंदम की कटाई करते देखा था। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी बाहिम्मत खातून फरजाना है। फरजाना, क्या बना रही हैं आप? ये चाशनी बना रही हैं। चाशनी बना रही हैं। इसका क्या बनाएंगी फिर आप? इसके बनाएंगे तोशे। तोशे बनाएंगी? हाँ जी। अच्छा, और ये तोशे बनाकर फिर आप उसे क्या करेंगी? फिर उसको बना कर रख देंगे, फिर खुश करेंगे, फिर उसके दुकानों पे सेल करेंगे, भराई करेंगे। अच्छा, दुकानों पे सेल करते हैं। आप आए जरा। दुकानों पे सेल करते हैं पैकेट में पैक करके। 2-2 किलो की पैकिंग करते हैं। 2-2 किलो की पैकिंग करते हैं और फिर वो जाकर आप दुकानों पर सेल करते हैं। अच्छा, फरजाना घर पे ये बनाती हैं। ये निहायत मुश्किल काम है और इसके लिए पैसे भी दरकार होते हैं। अभी हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। लेकिन जब वो ये बना लेती हैं तो उनके मियाँ उनकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं उसे मार्केट तक रसाई में। ये इसमें क्या क्या डलता है? इसमें चीनी और नमक, चीनी और पानी। चीनी और पानी। और चीनी तो सुना बहुत महंगी हो गई है। उससे आपके काम में कोई फर्क पड़ा है? जी, बहुत फर्क पड़ा है। जब काम शुरू किया था तो चीनी किस तरह किलो थी? उस वक्त चीनी 25 रुपए किलो थी। 25 रुपए किलो थी और आज 170-80 रुपए है। 170-80 रुपए। तो घबरा नहीं जाती कि महंगाई हो गई है, छोड़ दूं ये काम? बस कभी छोड़ देते तो फिर करते हैं, और क्या करें, और कोई काम है नहीं। अच्छा, जबरदस्त। एक तो इनके पास ये हुनर है, एक इनका जज्बा है, एक इनकी मजबूरी है। बहुत हिम्मत वाली खातून है जो घर के अंदर 4 दीवारी के अंदर ये काम निहायत खुश असलूबी से सर अंजाम दे रही हैं। आप जरा हमें अपनी दुकान का भी विजिट करवाएं। आइएगा। ये आपको दिखाते हैं, चूंकि ये देहात है और देहात में आमतौर पर ऐसी दुकान को हट्टी कहा जाता है और वहां पर छोटी छोटी चीजें, किताबें, कापियां, बिस्किट, अच्छा नलकियां भी हैं। जबरदस्त। यानी हर किस्म की चीजें रखी हैं और उसके साथ जो अभी हमने बाहर देखा कि जो वो तोशे बना रही थी, ये बनकर तैयार है। ये बन के तैयार हो चुके हैं और ये इस तरह से पैकेट में इसको जो है वो पैक करके और ये फिर इनके मियाँ जाकर मुख्तलिफ दुकानों पे देकर आएंगे। लेकिन इससे हटके यहाँ पे भी लोग आके आपसे ये खरीदते। काफी सौदे थे हमारे पास, अभी महंगाई की वजह सारे सौदे ले नहीं सके, इतनी महंगाई है। अच्छा, सही। यकीनन जो महंगाई की रेशो आए रोज बढ़ रही है उसकी वजह से इनका कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। इनका कहना है कि जब महंगाई नहीं थी तो हमारी दुकान की रौनक थी, यहाँ पे हम बेशुमार चीजें लाके सेल करते थे। आज ना सिर्फ चीनी की कीमत बढ़ने से हमारा तोशों का कारोबार मुतासिर है, बल्कि हमारी दुकान की भी बेशुमार चीजें जो हैं वो मुतासिर हो रही हैं। आपको देखकर यहाँ पे इलाके की कुछ और खवातीन ने भी इस तरह का कोई काम शुरू किया या नहीं? नहीं, और कोई नहीं, फिलहाल तो यही है। बाकी कपास वगैरह चुनती हैं, डंगर हैं लोगों के रखे हुए। अच्छा, लोग डंगर यानी जानवर रखते हैं और आपने ये जो है ये यकीनन आपका एक जज्बा है। और जमीनें वगैरह हैं, हमारी ऐसी कोई जमीन वगैरह नहीं है जायदाद। हुकूमत की तरफ से आपने कभी किसी इमदाद का कुछ किया हो? किया था मैंने, लेकिन मिली नहीं। ना मेरी बच्चियों को वजीफे मिले, ना मुझे मिले। जी, तो जब हुकूमत वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है तो बहुत जरूरी है कि ऐसी खवातीन जो घर की दहलीज पर छोटे छोटे इस तरह के कारोबार कर रही हैं, उनको अगर छोटे छोटे कर्जे दे दिए जाएं तो ये ज्यादा बेहतरी और हिम्मत के साथ काम कर सकती।